श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा बापू सभागार पटना में चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 और 2028 का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर एवं मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, कृषि मंत्री श्री कुमार सर्वजीत समेत कई विभागीय मंत्री मौजूद रहे। आज बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप के शुभारंभ के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रपति के रूप में भले ही ये राज्य की मेरी पहली यात्रा है, मैं बिहार के लोगों और यहाँ की संस्कृति से भली भांति परिचित हूँ। जी, बिहार की लोक संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। बोटोहिया, विदेशिया से लेकर कटनी और रोकनी गीतों तक की बिहार की लोक संस्कृति और साहित्य की यात्रा ने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। एक बहुत ही आवश्यक बात बन गई, जो कि इतने वर्षों से हम सब देखते भी आए हैं, इस पर काम भी करते आए हैं, जिसे यहाँ कृषि रोड मैप कहा जाता है। इसका लोकार्पण, चतुर्थ कृषि रोड मैप का लोकार्पण परम आदरणीय राष्ट्रपति जी के द्वारा हम सबके सामने किया गया। संस्कृति और इतिहास देखा जाए तो हमारा देश ही कृषि प्रधान कहलाता है और बिहार इससे दूर नहीं है। बिहार के लगभग सभी लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, तो इसी को ध्यान में रखकर हर सरकार को इस पर ध्यान देकर ही काम करना पड़ता है, आवश्यक भी होता है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-2028 के शुभारंभ कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत बहुत खुशी की बात है। कृषि क्षेत्र में जो भी काम बचा हुआ है उसको और विस्तृत करने के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप की भी शुरुआत की है। इससे पहले कृषि रोड मैप के माध्यम से दूध, अंडा, मांस और मछली के उत्पादन में बिहार लगभग आत्मनिर्भर हुआ है। इस अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूं और ये बहुत खुशी की बात है कि आज जो है चतुर्थ कृषि रोड मैप की शुरुआत हो रही है। और सबसे पहले मैं महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। चौथा कृषि रोड मैप का शुरुआत करेंगे और उसके लिए किसानों से लेकर के हर जगह का राय हम लोगों ने लिया और उसी के आधार पर जो भी चीज काम बचा हुआ है उसको और विस्तृत करने के लिए हम लोगों ने चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत करा दी। अब वो काम शुरू हो रहा है एक एक चीजें से, तो आप समझ लीजिए कि जितना हुआ है काफी। अब आप जान लीजिए कि दूध, अंडा, मांस और मछली उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। अब मछली का उत्पादन जो भी बताया गया आपको 2.5 गुना से भी अधिक हो गया। इससे मछली के उत्पादन में बिहार लगभग आत्मनिर्भर हुआ। बाहर से लाता था दूसरे राज्य, अब उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, हो गया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य को चावल, गेहूं और मक्का के उत्पादन तथा उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि से केंद्र सरकार द्वारा बिहार को 5 कृषि क्रमण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जैविक खेती के अंतर्गत सब्जियां, आलू, गोभी, बैगन और टमाटर की उत्पादकता बढ़ी है। मखाने की खेती को बढ़ावा देने से मखाना की उत्पादकता भी बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल के द्वारा चतुर्थ कृषि रोड मैप का काम अगले 5 साल में पूरा करेंगे और इसके लिए 1,62,000 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य को चावल, गेहूं, मक्का के उत्पादन एवं उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि से केंद्र सरकार से 5 कृषि कर्पण पुरस्कार मिला है। और फिर जैविक खेती, खास करके सब्जियां जैसे आलू, गोभी, बैंगन, टमाटर का उत्पादन बढ़ा है और मखाने की खेती को बढ़ावा देने से मखाने के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि तीसरे कृषि रोड मैप के लागू करने से कृषि के हर क्षेत्र में काफी प्रगति हुई और जो भी थोड़ा बहुत कमी है इसके लिए हम लोगों ने चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत करा दी। पूरे तौर पर इस काम को पूरा कर लीजिए और हर तरह से करके और समझ लीजिए। और इसके लिए हम लोगों ने मंत्रिमंडल के द्वारा
कि 5 साल में हम सारा काम पूरा करेंगे और उसके लिए हम लोगों ने 1,62,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी। अब बाकी जितने 12 विभाग हैं, हम सबसे यही उम्मीद करते हैं, मीटिंग करते रहते हैं कि भाई इस काम को बहुत तेजी से करिए। अब कोई चीज, अब किसानों को जितनी आमदनी हो रही है या कहीं कोई कमी है या कहीं बढ़ भी रहा है तो और चीजों का भी विस्तार करना है, तो ये सब लोगों को बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने लोहिया पथ चक्र के शेष निर्माणाधीन कार्यों के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि काम बेहतर ढंग से हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखते हुए काम में तेजी लाएं ताकि लोगों को आवागमन में और अधिक सहूलियत मिल सके। उन्होंने कहा कि लोहिया पथ चक्र पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा तो वाहनों का परिचालन और अधिक सुगम होगा। बोरिंग कनाल रोड की तरफ से भी लोग आसानी से आवागमन कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि लोहिया पथ चक्र के निर्माण कार्य की प्रगति को हम बराबर आकर देखते रहते हैं। जहानाबाद के जिलाधिकारी श्री रिची पांडे की अध्यक्षता में राजस्व समन्वय समिति के सदस्यों के साथ बैठक हुई। उन्होंने राजस्व विभाग के अंतर्गत प्रदत्त सेवाओं का समयबद्ध तरीके से सफल क्रियान्वयन तथा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए।